नमस्कार। चलिए आज भारत की मिट्टी को करीब से समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो हम सीधे मुद्दे पे आएंगे और देखेंगे कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। देखिए, हम शुरुआत करेंगे मिट्टी के एक बेसिक पहचान से, फिर समझेंगे कि ये बनती कैसे है। इसके बाद हम भारत की अलग अलग मिट्टियों की सैर करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी क्वालिटी कम क्यों हो रही है। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी दोहराएंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये मृदा यानी सॉइल आखिर है क्या? देखिए, मृदा शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से आया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है फर्श। ये वही सतह है जिस पर हम सब रहते हैं। और ये बनती कैसे है? बड़ी बड़ी चट्टानों के हजारों लाखों सालों तक टूटने फूटने से। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अच्छा, तो क्या हर जगह की मिट्टी एक जैसी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत में ही कहीं काली मिट्टी है तो कहीं लाल। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स काम करते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जनक चट्टान, यानी वो ओरिजिनल रॉक जिससे मिट्टी बनी है। सीधी सी बात है, जैसी चट्टान होगी मिट्टी में भी वैसे ही गुण होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी चट्टान में लोहे की मात्रा ज्यादा है तो उससे बनने वाली मिट्टी का रंग अपने आप लाल हो जाएगा। फिर आता है जमीन का उतार चढ़ाव। आप खुद ही सोचिए, पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी टिकेगी कैसे? बारिश और हवा उसे आसानी से बहा ले जाती है, इसीलिए वहां मिट्टी की परत काफी पतली होती है। दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में ये मिट्टी आकर जमा हो जाती है, जिससे वहां एक मोटी और गहरी परत बन जाती है। और हाँ, कुदरत भी अपना जादू दिखाती है। जहां पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पत्तों और जीवों के गलने सड़ने से ह्यूमस बनता है। ये मिट्टी के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। और मौसम का तो बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा गर्मी और कम बारिश वाले इलाकों की मिट्टी अक्सर खारी हो जाती है, जबकि ज्यादा बारिश वाली जगहों की मिट्टी एकदम अलग किस्म की होती है। और इन सब के बाद आते हैं हम इंसान। हमारी गतिविधियां मिट्टी पर बहुत गहरा असर डालती हैं। जैसे ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में अंधाधुंध केमिकल फर्टिलाइजर डालना या गलत तरीके से सिंचाई करना, ये सब मिट्टी की सेहत को बिगाड़ देता है। तो अब हम ये जान गए हैं कि मिट्टी बनती कैसे है, पर क्या ये ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है? नहीं। अगर आप कभी जमीन में गड्ढा खोदें तो देखेंगे कि मिट्टी किसी मल्टीलेयर केक की तरह होती है, जिसमें कई अलग अलग परतें होती हैं। मिट्टी की इन परतों को जब हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो उसे मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से क, ख, ग संस्तर होते हैं और सबसे नीचे होती है वही जनक चट्टान जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। हर एक परत का अपना एक खास काम होता है। देखिए, जो सबसे ऊपर की परत क है वो पौधों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सारा खाना पानी पोषक तत्व सब यही मिलता है। इसके नीचे की परत ख एक तरह से बीच का जोन है और सबसे नीचे की परत ग में ढीली ढाली टूटी फूटी चट्टानें होती हैं जो धीरे धीरे मिट्टी बनने की प्रक्रिया में होती हैं। दुनिया भर में मिट्टी को अलग अलग तरीकों से बांटा जाता है, लेकिन हमें परीक्षा के लिहाज से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का वर्गीकरण याद रखना है। इसके मुताबिक भारत की मिट्टी को 8 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है और हमारा फोकस इन्हीं पर रहेगा। लीजिए, अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, भारत की प्रमुख मिट्टियां। यहां से अक्सर सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये हमें एक क्विक ओवरव्यू देता है। साफ दिख रहा है कि उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का राज है, तो वहीं मध्य भारत में काली मिट्टी फैली हुई है और दक्षिण भारत में लाल पीली मिट्टी। चलिए अब एक एक करके इनकी पड़ताल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। ये भारत के सबसे बड़े इलाके में पाई जाती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर मैदानों में जमा करती हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, पर इसमें एक चीज की कमी होती है और वो है नाइट्रोजन। और यही वजह है कि किसानों को अक्सर इसमें यूरिया डालना पड़ता है। ये मिट्टी आपको मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों में और समुद्र के तटीय इलाकों में मिलेगी। इन महान नदियों ने ही सदियों से इस उपजाऊ मिट्टी की चादर यहां बिछाई है। अब आती है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए इतनी मशहूर है कि इसे कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है।
ये बनी है ज्वालामुखी के लावे से। इसकी एक बहुत ही खास बात है, जब ये सूखती है तो इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे लगता है मानो खेत की जुताई हो गई हो। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी खास तौर पर दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे इलाकों में मिलती है। ये वही इलाका है जहां लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे और उन्हीं से इस मिट्टी की नींव पड़ी। अगली है लाल और पीली मिट्टी। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, यानी लोहे में जंग लगने की वजह से। फिर आती है लैटेराइट मिट्टी। ये उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। ये बारिश मिट्टी के पोषक तत्वों को धोकर जमीन में बहुत नीचे ले जाती है। इस प्रक्रिया को निक्षालन कहते हैं। इसी वजह से ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, पर हां, इसमें मसाले और काजू जैसी फसलें अच्छी होती हैं। बाकी की 4 मिट्टियां भी देख लेते हैं। शुष्क मिट्टी, जो रेतीली और खारी होती है, राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाकों में मिलती है। लवणीय मिट्टी, उन जगहों पर जहां पानी का निकास ठीक नहीं होता। पीठमय मिट्टी, दलदलीय इलाकों में जो ह्यूमस से भरपूर होती है। और आखिर में वन मिट्टी, जो पहाड़ी ढलानों पर जंगलों के नीचे पाई जाती है। मिट्टी हमारे लिए एक अनमोल खजाना है, पर अफसोस की बात यह है कि ये खजाना खतरे में है। इसकी गुणवत्ता, इसकी सेहत दिन ब दिन गिर रही है। इसी को हम मृदा निम्नीकरण कहते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? मिट्टी के खराब होने के पीछे 2 तरह की वजह हैं। एक तो है प्राकृतिक कारण और दूसरे हैं मानव निर्मित, यानी हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। और सच कहें तो दोनों ही हमारी जमीन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। प्राकृतिक कारणों में बाढ़ का आना, तेज हवा से मिट्टी का उड़ना शामिल है। इन पर हमारा ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन जो असली चिंता की बात है वो है मानवीय कारण, जैसे जंगलों का काटना, जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई करवाना और खेती के अवैज्ञानिक तरीके अपनाना, जैसे केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो चलिए एक बार फटाफट वो मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं जो परीक्षा में काम आएंगे। पहला, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरा, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं और ये कपास के लिए बेस्ट है। तीसरा, मिट्टी का लाल रंग लोहे की वजह से होता है। और चौथा, मिट्टी के निम्नीकरण के पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों ही कारण जिम्मेदार हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए। हम ये तो जानते हैं कि हमारा खाना, पानी, हमारा पूरा जीवन सब कुछ मिट्टी पर ही तो टिका है। तो ऐसे में इस कीमती विरासत को, इस मिट्टी को बचाना हमारे आने वाले कल के लिए इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।